बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 9 में मैं आपके साथ आपका टीचर सलमान अली हाजिर हूँ। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें हमने फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, फर्स्ट 7 एग्जांपल्स। आज जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। और अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं सुनी हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो सुन सकता है। तो आज एग्जांपल नंबर 8 क्या है? टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। वो कहता है हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो एक जैसे नहीं हैं, तो आपने उसमें से ये बताना है कि इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, लेकिन वो आपने फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये फ्लो चार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास स्टार्ट और एंड दोनों के सिंबल सेम है। मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टार्ट और एंड का जो सिंबल होता है वो सेम होता है। और उसके बाद इनपुट का एक ये वाला और एक हमारे पास ये आउटपुट का जहाँ पे लिखा है प्रिंट लार्ज, ये भी दोनों सेम है क्योंकि ये हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं। और उसके बाद ये लार्ज इक्वल है n0, लार्ज इक्वल है n1, लार्ज इक्वल है n2, ये भी हमारे पास सेम है बिकॉज ये हमारे पास प्रोसेस सिंबल है। और जहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं ये भी हमारे पास सेम है, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स आपको याद होंगे तो आपको फ्लो चार्ट जो है तभी समझ आएगा। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने ये 7 पेंट में मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें ऐड की हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने 3 नंबर्स लिए हैं इनपुट। इनपुट का मतलब क्या था, हम यूज़र से नंबर एंटर करवाते हैं। अच्छा, उसने 3 नंबर एंटर किए हैं। n0 इक्वल है 2 और n1 इक्वल है 5 और n2 इक्वल है 7। जैसा कि हम यहाँ से आइडिया हो रहा है कि 7 जो है वो हमारे पास लार्जर नंबर है, लेकिन हमने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है कि हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर है। अच्छा, पहला स्टेप हमारे पास हो गया, हमने 3 नंबर्स एंटर कर लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आए हमारे पास प्रोसेस सिंबल है। वो कहता है n0 इक्वल है लार्ज। वो कहता है n0 में जो है ना वो उसको लार्ज में स्टोर करवा दे। ये जो दरमियान में हमारे पास सिंबल लगा हुआ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि n0 में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम असाइन कर देंगे, स्टोर कर देंगे लार्ज में। अच्छा, तो n1 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2। इधर मैं 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लार्ज में हमारे पास 2 आ गया। ठीक होगा, मैं यहाँ पे नीचे एक लार्ज भी लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़रा सही समझ आ जाए। अच्छा जी, लार्ज में हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है, 2। मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अच्छा, जब लार्ज में हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हो गया तो हम नीचे आए हैं, यहाँ हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है। वो कहता है n1 ग्रेटर देन है लार्ज से। कहता है जो आपने n1 में वैल्यू स्टोर करवाई है वो देखेंगे लार्ज से ग्रेटर है। अब n1 में क्या है, n1 में हमने 5 लिया हुआ था, तो 5 ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर है बिकॉज 2 लार्ज में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। तो इधर हमारे पास कंडीशन क्या है, n1। n1 का मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 ग्रेटर देन है लार्ज से। लार्ज मीन्स 2, 5 ग्रेटर देन है 2 से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो हम नीचे जंप कर गए यहाँ पे। अच्छा, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती तो फिर हम यहाँ से मूव करते और यहाँ पे आते, दोबारा दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, अभी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया तो हमने यहाँ पे जंप की है। वो कहता है n1 में जो पड़ा हुआ है वो लार्ज में स्टोर करवा दें। पहले उसने कहा कि n0 लार्ज में स्टोर करवाएं। जब उसने कंडीशन देखी कि n1 तो n0 से बड़ा है, तो उसने फिर कहा कि n1 को स्टोर करवा दें आप लार्ज में। अब n1 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, इधर n1 में हमारे पास पड़ा हुआ था 5। उसने कहा कि उसको लार्ज में स्टोर करवा दें। अब मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब लार्ज में हमारे पास 5 आ गया जी। अच्छा, जब उसने कहा कि अब ये काम हो गया, हमारे पास प्रोसेस हो गया, तो नेक्स्ट जंप किया उसने। उसने कहा है आप देखें कि n2 ग्रेटर है लार्ज से। अब n2 में हमारे पास क्या है, n2 में हमारे पास 7 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n2। अच्छा, उसने कहा है कि सॉरी, अभी यहाँ पे नहीं लिखना था, अभी तो हमारे पास कंडीशन चल रही है, बाद में लिखना था। अच्छा, इसको अभी आप नहीं देखिएगा। अच्छा, उसने क्या कहा है कि n2 ग्रेटर है लार्ज से। n2 में हमारे पास क्या है 7, यहाँ पे हमारे पास 7 है, और लार्ज में हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी 5। 7 ग्रेटर देन है लार्ज से जी, बिल्कुल हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम इधर जंप करेंगे। अच्छा, जब हमने यहाँ पे जंप किया, उसने कहा n2 में जो पड़ा हुआ है वो लार्ज में स्टोर करवा दें। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी है 7, यहाँ पे लिखा है n2 में जो भी पड़ा हुआ है वो लार्ज में स्टोर करवा दें। n2 में हमारे पास 7 था, तो अब हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया। अच्छा, जब 7 आ गया तो उसने कहा कि आप यहाँ से इधर हैं, जंप करें और लिख दें प्रिंट लार्ज। उसने कहा कि आप प्रिंट कर दें लार्ज को। लार्ज में लास्ट वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 7 को प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये जो हमारे पास कंडीशनें थी वो तो हमने देख ली सारे ट्रू वाली, और अगर फॉल्स वाली चलती हैं, सपोज हम यहाँ पे आते हैं, उसने कहा है कि n ग्रेटर देन है लार्ज से। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती तो हम यहाँ से जंप करते, यहाँ पे आते, यहाँ पे आकर फिर उसने देखा है n2 ग्रेटर देन है लार्ज से। अगर ये भी फॉल्स होती तो फिर यहाँ पे नीचे जंप करते और प्रिंट कर देते लार्ज। जो हमारे पास लार्ज में बड़ी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट हो जाती है, और इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, इसकी कोई समझ नहीं आई तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये उसने उसी एग्जाम्पल को एक और तरह से की है। ये आप देख सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया, 3 वैल्यूज़ को एंटर किया, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने देखा a ग्रेटर देन है b। अगर तो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस तरफ मूव करेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जब हमने देखा कि a ग्रेटर देन है b के, अगर a बड़ा होगा b से तो हम इस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जब हम भी अभी हम इसी तरफ जा रहे हैं, बस हमें पता है कि a जो बड़ा है b से। अच्छा, जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई a बड़ा है b से, तो फिर हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा है a ग्रेटर देन है c से। पहले तो हमें ये पता चल गया कि a b से बड़ा है, फिर हमने देखा a c से भी बड़ा है। अगर तो c से बड़ा है तो फिर कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट a आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि a b से भी बड़ा है, c से भी बड़ा है, तो a फिर लार्जर नंबर है, तो फिर हम आउटपुट करवा देंगे a को, और इधर से जंप करेंगे और बाहर और एंड कर देंगे प्रोग्राम को। और अगर सपोज हमारे पास यहाँ आके कंडीशन फॉल्स होती है, हम कहते हैं कि a ग्रेटर देन है c से, वो कहते हैं नहीं जी a लेस देन है c से, फिर हम यहाँ नीचे जंप करते हैं, फिर हम कहते हैं आउटपुट c कर देंगे और c बड़ा है। ठीक होगा। कैसे c बड़ा है, क्योंकि b का तो पहले ही कंपैरिजन हो गया, a जब b से बड़ा है तो पीछे सिर्फ c बच जाता है, तो फिर हम c को यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया जब a बड़ा होगा b से। अब वापस आए, a जब छोटा होगा b से, तो फिर क्या करेंगे, इधर आएंगे, हम देखेंगे अब ज़ाहिर है जब a छोटा होगा b से, तो फिर इसका मतलब b बड़ा हो गया a से। फिर इधर आए हैं, फिर इधर आकर हम देखें क्या b c से भी बड़ा है। अगर तो उसने कह दिया कि यस c से ही बड़ा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि b जो है वो लार्जर नंबर है, तो फिर हम b को आउटपुट करवा देंगे। और सपोज हमारे पास हमें पता चलता है कि नहीं जी b c से छोटा है, तो फिर हम यहाँ पे जंप करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे आकर करवा देंगे आउटपुट c। ठीक होगा, और इसके बाद हम एंड कर देंगे। आई थिंक सो ये ज़्यादा इजी है उसकी निस्बत। दोनों तरफ सेम कंडीशन हैं, इधर a को हम देख रहे हैं और इधर हम b को देख रहे हैं।
इधर जब एक एक ज़ाहिर है ये कंडीशन एक दफ़ा फॉल्स होगी या एक दफ़ा ट्रू होगी, ये कंडीशन लाजमी चलेगी हमारे पास एक दफ़ा। इसकी बेस पे अगर हम इधर गए तो फिर एक और कंडीशन देखेंगे और उधर से यहाँ तो फिर हम सी की तरफ चले जाएंगे, यहाँ फिर हम आउटपुट ए करवा देंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास बी की तरह है। जी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। बहुत ही इजी एग्जांपल है, बस एक स्टेप पे हमारे पास एग्जांपल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वो कहता है टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। वो कहता है कि आप जो है वो एक बच्चे ने मार्क्स लिए हैं, उसमें से ये बताना है कि वो कौन से ग्रेड पे है। ठीक हो गया। सपोज करें आप हमारे पास टोटल 50 मार्क्स हैं और उसने 30 लिए हैं, तो हमने ये बस बताना है कि वो उसने कौन सा ग्रेड लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब भी हम ये परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता है इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स जो नंबर्स हमने लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मतलब उसके जितने टोटल नंबर है उस पर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम परसेंटेज निकालते हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने किया स्टार्ट, उसने कहा इनपुट ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। उसने कहा कि आप वो नंबर्स एंटर करें कि उसने मार्क्स लिए कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। अब आप जितने भी एंटर कर सकते हैं। मैंने कहा कि 30 उसने लिए हैं, टोटल हमारे पास 50 हैं। नीचे आए, उसने एक फार्मूला लगाया, परसेंटेज इक्वल है ऑब्टेन मार्क्स मतलब 30 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मीन्स 50, 30 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे आएगा, वो देखता है परसेंट। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हम स्टोर कहाँ पे करवा रहे हैं, परसेंटेज पे। तो वो कहता है परसेंटेज ग्रेटर देन 80, क्या जो नंबर आए हैं वो 80 से बड़े हैं। अगर तो बड़े हैं, यस इधर से जाएं आप इस तरफ, कंडीशन ट्रू हुई, हमारे पास ग्रेड ए हमारे पास आ जाएगा और इधर से हम जंप कर देंगे बाहर, डायरेक्ट बाहर। और अगर कंडीशन होती है फॉल्स, फिर हम इधर आएंगे, इधर आकर हमने देखा परसेंटेज ग्रेटर देन 70, अगर तो वो 70 से बड़ा है तो फिर हम इधर से जंप करेंगे, हम कह देंगे उसका ग्रेड ए आ गया, फिर इधर से जंप करेंगे और प्रोग्राम एंड कर देंगे। और ऐसे ही हम सो ऑन देखते जाएंगे एंड तक, जहाँ तक उसका ग्रेड आया। उसके हर कंडीशन के बाद हमारे पास अगर तो वो ट्रू है तो उधर से ही हम जंप करके बाहर आ जाएंगे और हम उसका ग्रेड जो है प्रिंट कर देंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स होती जाती है तो फिर हम नेक्स्ट आते जाएंगे, जहाँ पर ट्रू हुई उधर से हम बाहर जंप कर जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। आई थिंक सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है। वो कहता है कि हमारे पास डेज हैं वीक के। हमने जस्ट ये पता करना है कि हमारे पास हमें पता है, हमें ये तो पता ही है ऑलरेडी कि हमारे पास डे 1 मंडे होता है, फिर डे 2 ट्यूसडे होता है और सो ऑन। अब वो कह रहा है कि मैं अगर कोई भी नंबर प्रेस करता हूँ 1 to 7, जो नंबर प्रेस करूँगा उसके अगेंस्ट वो वाला डे जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक होगा। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, उसने कहा इनपुट नंबर डे। वो कहता है वो नंबर डे एंटर करें जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। सपोज करें मैंने 4 एंटर कर दिया जी। अच्छा, यहाँ पे आया, वो कहता है डे इज़ 1। नहीं, मेरा 1 है ही नहीं। अगर उसने 1 किया था तो हम यहाँ से बाहर चले जाते, प्रिंट करवा देते, मंडे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। अच्छा, डे इज़ 1 नहीं, मेरा 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई। यहाँ पे है डे इज़ 2, मेरा 2 भी नहीं है। यहाँ पे है डे इज़ 3, नो। यहाँ पे है डे इज़ 4, यस मैंने डे इज़ 4 प्रेस किया था। अच्छा, जब मैं डे इज़ 4 मैंने एंटर किया है तो इसके अगेंस्ट कंडीशन ट्रू हुई है, तो हम यहाँ पे आएंगे प्रिंट थर्सडे। थर्सडे से वो प्रिंट करवाएगा और यहाँ से जंप करेगा सीधा बाहर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप जो नंबर एंटर करेंगे उसके अगेंस्ट वो वाला डे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा है कि ऐसी टेक्निक है या ऐसा कोई फार्मूला है जो मैं आपको समझाऊं। सेम जैसे हमारे पास जो पिछला हमारे पास फ्लो चार्ट था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है। वो कहता है to input 5 values one by one and determine if the given value is odd or even।
वो कहता है 5 वैल्यूज़ लें, आप इनपुट करवाएं यूज़र से और फिर उसको चेक करें कि वो हमारे पास ऑड है कि इवन है। अब आप एक बात याद रखिएगा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इधर आके जस्ट 5 नंबर अगर हुआ, मतलब जो काउंट है वो अगर 5 के इक्वल हुआ तो हम बाहर जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ही घूमते रहेंगे। ठीक हो गया, ये उसने कंडीशन लगाई हुई है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया, फिर हमने क्या कहा है, फिर हमने कहा है कि हमने काउंट में रख दिया 0। अच्छा जी, उसने कहा कि इनपुट नंबर्स n, यहाँ पे वैल्यूज लें 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये मैंने जी 5 वैल्यूज इनपुट करवा ली हैं। आगे वो कहता है इंक्रीज काउंट बाय 1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हर दफ़ा एक ही ऑब्वियसली एक ही नंबर चलेगा हमारे पास, फिर नेक्स्ट पे दूसरा चलेगा, फिर नेक्स्ट पे तीसरा, फिर फोर्थ एंड 5 एंड सो ऑन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हर स्टेप मतलब हर वैल्यू के बाद, हर स्टेप के बाद हमारे पास इंक्रीज होना है काउंट में। अच्छा, अगर सपोज मैं 1 के लिए ये प्ले कर रहा हूँ तो उसने कहा कि आप काउंट में आप एक ऐड कर दे, इंक्रीज काउंट बाय 1। मैंने एक ऐड कर दिया काउंट में। अब नीचे जंप किया, नीचे जंप उसने कहा रिमाइंडर इक्वल है n mod 2। n में हमारे पास क्या है, सपोज अगर मैंने 1 लिया हुआ है, n में सपोज अगर मैंने 1 लिया है, कोई भी आप नंबर सपोज कर सकते हैं, आप 2 सपोज कर लें, चलिए हम 2 को ले लेते हैं, हम 2 वाले को ले लेते हैं, हम कोई भी नंबर सपोज कर लेते हैं। हम देखते हैं n mod 2, अगर हम 2 का मॉड लें 2 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है वो 0 बचता है, अगर तो 0 बचता है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे नीचे मैंने कहा रिमाइंडर इज 0, अगर 0 बचता है तो मैं कहूँगा यस हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई है। तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो मैं कह दूँगा प्रिंट n इज इवन, क्योंकि जो डिविजिबल होते हैं या जो 0 के इक्वल होते हैं हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। और सपोज करें अगर मैंने 3 किया होता एंटर, या 1 किया होता या 3 किया होता, तो यहाँ पे आके हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं था बचना, तो कंडीशन फॉल्स होनी थी, फिर हमने यहाँ पे जंप करना था प्रिंट n इज ऑड। ठीक हो गया, कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास ऑड प्रिंट होगा, और ट्रू हुई तो हमारे पास कंडीशन इवन जो है वो प्रिंट होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो और फॉल्स हो, दोनों सूरतों में हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं जी। काउंट इज 5, नहीं जी हमारे पास काउंट तो अभी 1 है। अगर 1 है तो वो कहता है आप यहाँ से वापस जाएं, और यहाँ से घूमते हुए आप कहाँ पे जाएं, ये देख सकते हैं आप। वो कहता है आप यहाँ से वापस जाएं, आप यहाँ पे वापस आएं, इनपुट नंबर n। वो कहता है दोबारा नंबर आप एंटर करें। ज़ाहिर है मैंने ज़रा नंबर जो है वो एक साथ एंटर कर दी, वो 1 बाय 1 कर रहा है। पहले अगर उसने 1 किया था, फिर उसने 2 करना है, फिर उसने 3 करना है, फिर उसने 4 करना है, फिर उसने 5 करना है। और हर दफ़ा हमारे पास ये जो है ये एक इंक्रीमेंट लगता रहेगा, मतलब पहले 0 था, फिर जब मैंने पहली वैल्यू ऐड की तो हमारे पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया, फिर मैं जब दूसरी वैल्यू ऐड करूँगा फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर जब तीसरी करूँगा फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब तक हमारे पास 5 वैल्यू मतलब जो काउंट है वो 5 इक्वल नहीं होगा, हम यहाँ से बाहर जंप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आई थिंक सो इसकी समझ आ गई होगी आपको। और अगर किसी की भी समझ नहीं आती तो आप एग्जाम्पल का नेम लिख के मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह दूंगा जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। वो कहता है टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट्स। हमने क्या करना है, वो कहता है हमने ऑड नंबर फाइंड करने हैं लेकिन एक लिमिट तक और सीक्वेंस में रहते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर भी हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने ऑड नंबर फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस में रहते हुए और एक लिमिट तक। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 पे हमारे पास डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया, उसने कहा कि इनपुट नंबर n। वो कहता है n आप जो है वो n को इनपुट करवाएं। n में आप क्या रखना चाहते हैं, मतलब कोई आप नंबर एंटर कर सकते हैं और उसकी लिमिट भी आप एंटर करें। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एंटर n कर दिया, सपोज करने आप कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। आपने अगर 3 किया है और लिमिट आपने
4 कर दिए, ये 5 कर दिए, कोई भी नंबर आप गैस कर सकते हैं। अच्छा, हम इसका ड्राई रन करते हैं, हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, हम यहाँ पे जंप करते हैं। उसने कहा है कि n mod 2, n में अगर सपोज करें मैंने n में लिया हुआ 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, n 3 mod 2 जब करेंगे तो वो कहता है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप रिमाइंडर में स्टोर करवा दें। अच्छा, नीचे जंप किया है, वो कहता है रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो कहता है आप, कंडीशन ट्रू होती है तो आप इधर जंप करें, और अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप इधर जंप करें। पहले हम ट्रू वाली को देख लेते हैं। अच्छा जी, जब कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो ये वो यस पे आया। इधर हमारे पास आके उसने कहा इंक्रीज n बाय 1, उसने कहा जो भी n में वैल्यूज पड़ी हुई थी उसको उसमें आप 1 जो है वो ऐड कर दें। जब आप 1 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ से वो जंप करेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ पे आके अब वो दूसरी बात देख रहा है, क्योंकि हमने लिमिट भी लगाई हुई है। वो कहता है n लेस देन है लिमिट से। अब आप सपोज करें अगर हमारे पास नंबर n है, वो मैंने 3 एंटर किया था और लिमिट मेरे पास 5 थी। जी सॉरी। अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर मैंने नंबर जो है वो 3 एंटर किया हुआ है n, और हमारे पास लिमिट जो है वो 5 है, तो यहाँ पे आएगा 3, तो वो खुद था, 3 ने 2 के साथ मतलब कि उसका मॉड फाइंड किया, वो रिमाइंडर में स्टोर हो गया, उसका रिजल्ट कुछ भी आया, उसने आगे से एक कंडीशन चला दी। अच्छा, यहाँ पे आगे वो कह रहा है इंक्रीज n बाय 1, हमारा फोकस सीधा n पे चला गया है, ठीक हो गया, n पे चला। ये कंडीशन जो है वो सिर्फ यहाँ तक आने तक मदद दे रही है, आगे आगे वो n की बात कर रहा है। वो कहता है n बाय 1 इंक्रीज कर दे। n में सपोज करें 3 मैंने एंटर किया है, उसमें एक ऐड किया तो वो 4 हो गया। 4 होगा तो यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा। वो कहता है n लेस देन है लिमिट से। n में हमारे पास 4 है और लिमिट में हमारे पास 5 है। जी, हमारी कंडीशन वैसे तो ट्रू हो गई है, 4 लेस देन है 5 से, बिल्कुल ट्रू हो गई है, तो हम यहाँ से एंड कर देंगे। और सपोज करें अगर हमारे पास कंडीशंस ट्रू होती है कि n लेस देन है 5 से, अब सपोज करें कि मैंने n 2 एंटर किया हुआ था, लिमिट हमारे पास 5 थी, तो एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 से वो 3 में चला जाएगा, तो 3 लेस देन है लिमिट से। ये बिल्कुल ऐसा ही है, 3 5 से बड़ा है क्योंकि लिमिट हमारी 5 है। कंडीशन ट्रू हुई है तो उसने यहाँ से यहाँ पे जंप किया है, यहाँ पे आकर उसने जंप किया। वो कहता है प्रिंट n, वो कहता है n में जो भी पड़ा हुआ है आप उसको प्रिंट कर दें, ठीक हो गया। n में प्रिंट करने के बाद बात खत्म नहीं, वो कहता है नीचे है, वो कहता है इंक्रीज n बाय 2। अब वो कहता है n में आप 2 ऐड कर दें। अगर हमारे पास मैंने एंटर प्रेस किया, n प्रेस किया हुआ था 2, पहले 1 यहाँ से ऐड हुआ है, हमारे पास क्या होगा 3, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, फिर n में हमारे पास 2 ऐड हुआ है, तो n हमारे पास पहले 3 था, फिर हमारे पास 5 हो गया, फिर वो यहाँ से जंप करेगा, इधर वापस आएगा उसी लिमिट पे कि n लेस देन है लिमिट से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नंबर मैंने एंटर किया हुआ था 2, एक एंटर हुआ 3 में फिर 2 एंटर हुए तो 5, हमारे पास 5 हो गए। 5 लेस देन है 5 से कंडीशन फिर फॉल्स हो गया, फिर हम वापस जंप करेंगे इधर, फिर हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट होगा, फिर हम वापस इधर आएंगे, तो फिर हम अब हमारे पास n हो गया 7। 7 लेस देन है लिमिट से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से जंप कर देंगे बाहर में, ठीक हो गया। और अगर सपोज करें यहाँ पे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम यहाँ से जंप कर रहे हैं वापस इधर, और फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक हो गया, n लेस देन लिमिट से। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, उसकी बेस पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आई थिंक सो आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। ये फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल थी, बहुत मज़े की एग्जांपल थी, और आई थिंक सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ होगा, और अगर कोई इशू हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एग्जांपल का नेम लेके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।